हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पहली वीडियो हम आपके लिए लेके आए थे अनसीन पैसेज की, हालांकि थोड़ा सा टाइम हो गया है दूसरी वीडियो आते आते, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने तक आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हमने आपसे वादा कर रखा है कि इंग्लिश की 15 यानी 15 वीडियोस आएंगी और आपको फिर कहीं भी इंग्लिश ढूंढने की पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो पहली वीडियो में हमने आपको अनसीन पैसेज बता दिया था, हम पेपर के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में आता है आर्टिकल, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं आ गए, हमने पहले भी कहा देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। देखिए पूरी रिसर्च के साथ यहाँ पे सारी चीजें लिखा के, तो इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज है अपना सीरीज की वीडियो नंबर 2 सर, ठीक है। ये इंग्लिश की एक अलग सीरीज है 15 वीडियोस की, और हो सकता है आपको डेली वीडियो मिल जाए इस पे। क्यों? क्योंकि दिसंबर के खत्म होने तक ये भी लपेट के किनारे करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल आता है दोस्त 10 नंबर में, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं, आराम से समझिएगा और फिर आपको सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आर्टिकल होता क्या? देखिए हम लोग छोटे थे यार, तो हम लोग निबंध लिखा करते थे, और निबंध में एक मेंटालिटी थी छापो लगा के 8 पन्ने 10 पन्ने। हम खुद ही इंटर में 10 पेज का निबंध लिख के आए थे भ्रष्टाचार पे हिंदी में। तो उसी तरीके से इंग्लिश में लोग छापते थे, अंदाज़ हेडिंगें बनाए और डालते रहो। लेकिन आर्टिकल क्या है? आर्टिकल में लिखा होता है साफ साफ कि 100 से 150 शब्दों का लिखना है। चलिए ठीक है, मान लिया उसके 200 हो जाए, लेकिन ये नहीं है। और एक जो पेपर होता है उस पेपर में लगभग 25 लाइनें होती हैं दोस्त, और एक लाइन में एवरेज 10 शब्द माने जाते हैं। यानी अगर आप 150 वर्ड भी मान रहे हैं तो कितना मान के चलिए, लगभग 15 लाइन है, ठीक है। यानी एक पेज से ऊपर का आर्टिकल नहीं लिखना है। यानी ग्रंथ लिख दिया, कथा छाप दी, 9-10 पन्ने मिलेगा कुछ नहीं। स्मार्टली आप कम मेहनत करके कैसे 10 नंबर बनाएंगे वो आपको समझना पड़ेगा। हमने कई वीडियोस बनाई, लेकिन नई वीडियो है तो चलिए नई तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 4 पार्ट में आर्टिकल को तोड़ लेना है, जो हमने कई अपनी वीडियोस में बताया है। आराम से समझिएगा। पहला जो पार्ट होता है टाइटल या हेडिंग। 2 बातें हैं। पहला, आपको टाइटल दे रखा होगा, जैसे मान लिया इसमें कई तरीके से आया है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट बहुत बार, 7 बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है। टेररिज्म क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, वंडर ऑफ साइंस क्या है, ये सारी चीजें हम नहीं बता रहे हैं, ये पेपर के अंदर आई हुई हैं। या इस मॉडल पेपर में ही देख लें, राइट एन आर्टिकल ऑन द एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन 100 to 150 वर्ड्स। एनी ग्रेट लिविंग लीडर ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ मदर इन द हाउस, वैल्यू ऑफ गेम, ये हम नहीं बता रहे हैं। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पेपर में आता है और 10 नंबर में आता है। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, और टाइटल में भी क्या करना है, सारे के सारे लिखने हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है। पूरा टाइटल आपको लिखना है कैपिटल लेटर में ऊपर ब्लैक पेन से, ठीक है। और अगर आपको दे रखा है रिटन बाय राइटर, तो यहां पे जो भी राइटर उसने नाम दे रखा वो लिख देना है। नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ टाइटल आप ऊपर लिख लेंगे। टाइटल का नंबर होता है 1। आपने सिर्फ टाइटल लिखा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक सर जी। यानी अगर हम कंटेंट, ग्रामर, वर्किंग स्टाइल, ये बाकी कुछ लिखें ही ना, सिर्फ देख के टाइटल उतार दें, क्या तब भी 1 नंबर मिल जाएगा? हाँ, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आपको टाइटल लिखने का 1 नंबर मिलता है, ठीक भाई। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है कंटेंट। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट अगर अच्छा है तो फिर बाकी चीज, जैसे वीडियो का अगर कंटेंट अच्छा है तो फिर माइक थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं है चलता है काम सर, ठीक है। शक्ल नहीं भी अच्छी है, चल रही है। जैसे मेरा चश्मा अभी हमने कहीं रख दिया, वीडियो बननी थी तो हमने चलो यार चश्मा बाद में लगा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो कंटेंट में अब आप क्या करेंगे, कंटेंट को आप 3 पार्ट में तोड़ लें। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब सर्दी लगता है हेडिंग डालें क्या, इंट्रोडक्शन? नहीं जी, हमने आपको बताया, हम लोग जब निबंध लिखा करते थे तब हेडिंग डालते थे। यहां हेडिंग नहीं लिखनी है। यहां आप ज्यादा करेंगे तो पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, कि मान लिया आपने पैराग्राफ चेंज करना आता, इस तरीके से आपकी लाइनें चल रही हैं, अब पैराग्राफ बदलना, तो अगले में थोड़ा सा जगह छोड़ के यहां से लिखने लगे, तो देखिए लगेगा यहां से कोई नई बात शुरू हुई है। इसे कहते हैं पैराग्राफ चेंज करना, ठीक भाई। तो 3 पार्ट में तोड़ें। सबसे पहले उसके बारे में लिखें। मान लिया आप लिख रहे हैं किसी के बारे में, चलिए आप लिख रहे हैं एम ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं बताने लगेंगे, आप बताएंगे अपने लक्ष्य क्या है आपका, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हमने कई बार कहा, देखिए जब आप उसके बारे में बता देते हैं तो आपका नजरिया चेंज हो जाता है। जैसे मान लिया क्या हुआ, एक कोई बहुत खड़ूस औरत है, आपने अपने दोस्त से कहा था कितनी खड़ूस औरत है, दोस्त भी 4 गालियां देगा, लेकिन आपने कहा वो मेरी मम्मी है या मेरी बुआ है, और फिर कहा खड़ूस है, तो कहा अरे नहीं तेरी मम्मी है यार।
वही तरीका, पहले उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, फिर बुराई करो अच्छाई करो, लोग नजरिया बदल जाएगा, भले पीछे जाके बुराई करेगा, सामने बुराई नहीं करेगा। तो आर्टिकल क्या है, पेपर पढ़ते हैं आप, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, या शायद पढ़ा हुआ हो, दिन इंग्लिश वाला पेपर हम बच्चों से पढ़वा रहे थे, तो जब आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं उसमें एक आर्टिकल छोटा, ये थोड़ी पवारा छाप दिया 4 पन्ने का, छोटा ही होता है, उसमें लगभग 100-150 शब्दों का ही होता है, लेकिन कैची होता है। वो कैची कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे आपको। तो आपको उसके बारे में पहले बताना है थोड़ा सा, ठीक। फिर क्या है, उससे फायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, ठीक, एडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेज। मान लिया मोबाइल के बारे में लिख रहा है तो हम मोबाइल के बारे में क्या, मोबाइल के फायदे लिख दिए, नुकसान लिख दिए, आखिरी में सुझाव दे दिया मान लिया, और इतना करते करते आराम से 10, 12, 15 लाइनें हो जाएंगी। सर जी अगर ज्यादा दिमाग में चल रहा हो तो 15 की 20 लाइनें कर दो, अगर व्यूज आ रहा है तो दिक्कत क्या है, इस तरीके से आप करेंगे। उसके ये तो हो गया कंटेंट। फिर आ गई ग्रामर। ग्रामर के होते हैं 2.5 नंबर, यानी अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तब भी आप आर्टिकल लिखें, मतलब आप इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इस सब का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते हैं, बस बना के छाप रहे हैं, तब भी ज्यादा से ज्यादा 2.5 नंबर ही कटेंगे। यानी अगर आपने बाकी सब कुछ ठीक किया है तब भी 10 में से 5-6 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आपने इस फॉर्मेट को फॉलो किया, ठीक। आखिरी में वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल क्या होता है आपको बताते हैं। वर्किंग स्टाइल में 3 चीजें फॉलो कर लेना दोस्त। पहली चीज क्या है, पहली चीज है डायग्राम। सर जी ये क्या नया आप बता रहे हैं, डायग्राम कहां से ले आएंगे। मान लिया आपने बनाया स्वच्छ भारत अभियान, अगर आपके बस की है तो एक झाड़ू लगाते हुए आदमी बना दो। सर जी ये कैसी झाड़ू है, हमारे बस की नहीं है, आपके बस की है, आप बना लो। आपको लगता है हम झाड़ू लगाते हुए आदमी नहीं बना पाएंगे, खाली झाड़ू बना दो। और बताओ, आपने कहा हम झाड़ू भी नहीं बना पाएंगे, कूड़ेदान बना सकते हो, लो कूड़ेदान बना दो। और बताओ, तो सर जी कूड़ेदान से ज्यादा ढोलक लग रही है। अरे जब बनाना होगा तो बना लेंगे, कूड़ेदान भी एग्जाम्पल दे रहा ना, तो कूड़ेदान बना लो। आपने कोरोना वायरस लो, कोरोना वायरस बना दिया, जे लीजिए सब, ठीक है। तो इस तरीके से, और मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति कुछ, अरे सरल तो बना सकते हो, किसी मेडिकल पे बना रहे लो, प्लस का निशान बना दिया यार, और बताओ जे लो, क्या दिक्कत है यार। यानी ओवरऑल आप नंबर 1 क्या करेंगे, डायग्राम का यूज करेंगे, और नंबर 2 कोटेशन। कोटेशन यानी कोट्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने कहा घर घर हो स्वच्छ हमारा, नहीं घर अरे यार बोले शायरी में नहीं सर जी बन रही है, लो बना दे रहा, हम स्वच्छ हो घर हमारा, यही है संकल्प तुम्हारा, ठीक है। या इस तरीके से कुछ भी यार बना लिया कि बदला अन्ना खा रहे हैं गन्ना, कुछ भी बना दिया यार। यानी अभी यहाँ लाइव मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, तो यानी कुछ भी इस तरीके, यानी जैसे अभी लाइनें चली थी कि घर घर स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, इस तरीके के कोड चलते हैं ना, कुछ भी बना दो यार। जैसे मान लिया हम आपको लाइव दिखाते हैं, हमने लिखा वंडर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के चमत्कार पे लिखना, तो अब क्या लिख सकते हैं कोटेशन, आप कोटेशन लिख सकते हैं विज्ञान हमारे लिए वरदान है। अब इसे बना दो विज्ञान या वरदान, देखो बन गया। तो और इसे आप लिखेंगे कहां पे, जहां पे आपने क्या किया टाइटल डाला है, उस टाइटल के नीचे यहां पे ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बेहतरीन तरीके से ब्लैक पेन के अंदर पहले कोटेशन लिखी, फिर ये जो शुरू किया, ये जो अपना कंटेंट है ये तब शुरू किया। और अगर आपको लगता है तो एक ऐसी ही कोटेशन नीचे खत्म होने के बाद भी दे सकते हो, उसके नीचे एक बेहतरीन सा चित्र बना दिया और बस फिर से खत्म कर दिया। मजा आ जाएगा दोस्त, मजा। इस बात की गारंटी अगर आप इतना करते हो, हम आपको लिख के दे रहे हैं, 10 में से 10 नंबर कोई भी नहीं काट पाएगा। ये तो बात हो गई पहली। अब कौन कौन से हैं जो कई बार आए हुए हैं, थोड़े से हम यहां पे पढ़ दे रहे हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, बहुत बार पूछा गया। ये देखिए यहां पे हमने लिख रखा है, रिसर्च के साथ आया। देखिए 7 बार आया, 5 बार यानी 5 टाइम्स, कई बार 4 टाइम्स, कई बार आया हुआ है। इस पे स्टार भी बना रखा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम बोल रहे हैं, उन्हें नोट करिए और ये कहां मिलेंगे वो भी बताएंगे। मॉर्निंग वॉक, ठीक है, अच्छा, या फिर मॉर्निंग वॉक के साथ माई हॉबी पे आ गया, तब भी आप ये लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक, गेम्स, ट्रीज, इस तरीके की कोई भी आ गई, हॉबी आ गई, तब भी यही चल जाएगा सर, ठीक है। विलेज, माई टाउन, इस तरीके की चीजें। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 बार आया हुआ है। टेररिज्म, 7 बार, मतलब 2015 से पहले तो ये आए ही हैं, हम 2015 के बाद के बता रहे हैं। टेररिज्म 5 बार आया है। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता 5 बार आया है। वंडर ऑफ साइंस 4 बार आया है। उसके अलावा एम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मोस्ट वांटेड है। क्यों पता, क्योंकि 12th के बाद सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उस पोजीशन में आपसे ये पूछा जा सकता है, एम ऑफ योर लाइफ। पॉल्यूशन अपना देसी है, हमेशा से पूछा जा सकता है, हमने भी अपने जमाने में प्रदूषण, भ्रष्टाचार यही सब देखा। और वुमेन सेफ्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा
डिस्क्रिप्शन में हम एक आपको प्लेलिस्ट दे रहे हैं जिसमें हमने 20 प्लस आर्टिकल्स करवाए हुए हैं। इनमें से जो आपको चाहिए वहां पे मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हमें इस टॉपिक पे आर्टिकल चाहिए तो हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके सारे आर्टिकल्स को देखिए, सब में कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा। पूरी प्लेलिस्ट हमने पिछले साल वाले बच्चों के लिए बनाई थी, तो वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो वही सब कुछ इंपॉर्टेंट। तो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, अच्छे अच्छे आर्टिकल जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट उन्हें देखिए। टेलीग्राम पे जाइए, BDK1012 सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको PDF और लिंक वीडियोस के मिल जाते हैं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं सीरीज की तीसरी वीडियो के साथ जल्द। तब तक के लिए 10 नंबर आप पक्के करिए। फिर मिलते हैं। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद।